Assalamualaikum and good morning students. I hope you all are fine. I am going to start lecture number 18th of class 4. Open page number 7. Students, yesterday we did treating of the topic healthy food and healthy living. In the previous lesson we had learned about different kinds of nutrients and we had discussed about first type of kind of nutrient, carbohydrates. Now we will discuss the second kind of nutrient, that is protein. आज हम जो है वो प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ सेकंड काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये न्यूट्रिएंट्स की सेकंड काइंड है. अब हम इसका भी जो है पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने में और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन फॉर देयर ग्रोथ. चिल्ड्रन जो होते हैं मतलब बच्चों को अपनी ग्रोथ के लिए, ऑफ कोर्स ये बॉडी को रिपेयर कर रही होती है. तो बॉडी के जब बच्चे होते हैं तो उनकी ग्रोथ हो रही होती है. उनकी बॉडी के जो फंक्शन पार्ट्स हैं उनमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें रिपेयरिंग हो रही होती है. उनकी ग्रोथ के लिए ये प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. प्रोटीन इज़ नीडेड फॉर गुड हेयर, स्किन, आइज़. प्रोटीन जो है वो अच्छे बालों के लिए, अच्छी स्किन के लिए और आइज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के लिए ये प्रोटीन बहुत अहम होती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ब्लड. ये ब्लड का भी एक अहम एलिमेंट है. हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड. हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में हमारे मौजूद होती है. एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी बॉडी. ये पूरे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो हेल्प आउट करती है. प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड मीट. हमें ये प्रोटीन कौन कौन सी फूड में मिलेगी? मीट में है, फिश में, चीज़, बीन्स, लेंटिल्स, योगर्ट, नट्स एंड सीड्स. इन सब में जो है वो हमें ये प्रोटीन जो है वो मिलेगी. दैट्स वाई हमें इस फूड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अगर हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है. बिकॉज हमें यही फूड रिच फूड्स हैं, प्रोटीन रिच फूड्स हैं जिनमें से हमें प्रोटीन्स मिलेगी. प्रोटीन्स जो है वो अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूँ, ये हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, हमारी बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे मसल्स के लिए, आइज़ के लिए और अदर ऑर्गन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ये हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ये प्रोटीन पाई जाती है. स्पेशली हीमोग्लोबिन जो है वो पाई जाती है. ये हमारी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में भी अहम किरदार अदा करती है. नेक्स्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ विटामिन्स. विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स हेल्प्स टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ. विटामिन्स जो हैं वो हमारी टीथ को हेल्दी करने के लिए, बोन्स को हेल्दी करने के लिए एंड स्किन को ठीक है अच्छा करने के लिए हम विटामिन्स का यूज़ करते हैं. इट आल्सो हेल्प्स टू फॉर्म रेड ब्लड सेल्स. ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटेन दी नर्वस सिस्टम. और ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी जो है विटामिन्स मेंटेन कर रहे होते हैं. इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज़. और विटामिन जो हैं वो हमें कोई बीमारी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ख़िलाफ़ फाइट करने में, लड़ने में भी जो है विटामिन्स इम्पोर्टेंट होते हैं. अब विटामिन रिच फूड जो हैं वो कौन सी हैं? फूड रिच इन विटामिन्स. ऐसे फूड जिनमें विटामिन ज़्यादा होते हैं ये हैं और ब्रोकली. ब्रोकली जो है लाइक कॉलीफ्लावर, गोभी के फूल की तरह का ये एक ठीक है वेजिटेबल है. पपाया, आलमंड्स, बादाम, सनफ्लावर ऑयल, स्पिनच, कैरेट, पम्पकिन, ऑरेंज, बीन्स एट्सेट्रा. इनमें हमें जो है विटामिन ज़्यादा मकदार में मिलते हैं. ये विटामिन रिच फूड्स हैं तो हमें इनका, अगर हमें विटामिन्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो हमें इन फूड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है. क्योंकि ये हमारे डिफरेंट जो हैं बॉडी के ऑर्गन्स में हेल्प करते हैं. एक तो ये रेड ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करते हैं, टीथ को हेल्दी करते हैं, बोन्स को हेल्दी करते हैं. दैट्स वाई जो हैं विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ मिनरल्स. जो नेक्स्ट काइंड है न्यूट्रिएंट्स की वो मिनरल्स है. मिनरल्स की जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे देखते हैं और ये इसमें ये भी देखेंगे कि ये मिनरल्स जो हैं वो किस फूड में ज़्यादा पाए जाते हैं. द फूड नीड्स मैनी मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटासियम एंड मैनी अदर्स. और बहुत से ऐसे हैं जिनमें ये जो मिनरल्स हैं
पाए जाते हैं। वी नीड ऑल मिनरल्स टू स्टे हेल्दी, हमें इन तमाम मिनरल्स की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम हेल्दी रहें इन डिज़ायर्ड क्वांटिटी, और हमें ये डिज़ायर्ड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओवर बॉडी नीड्स कैल्शियम टू मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हमारी बॉडी को कैल्शियम की इसलिए ज़रूरत होती है कि ये हमारी बॉडी को और टीथ को क्या करते हैं, हेल्दी करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम अब ये कैल्शियम जो है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से और मिल्क की बनी हुई चीज़ों से हम जो है वो कैल्शियम हासिल करते हैं। आयरन इज़ आल्सो अ मिनरल, आयरन भी एक मिनरल है विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आयरन जो है वो हमारी ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयरन रिच फूड इंक्लूड्स, और अब आयरन जिन फूड में आयरन ज़्यादा होता है वो कौन सी फूड है? रेड मीट्स, ड्राइड फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे लाइक स्पिनच है, ये लीफी वेजिटेबल है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ड्राइड फ्रूट्स हैं जैसे नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा मकदार में हमें मिनरल्स मिलेंगे। रेड मीट्स हो गए जैसे बीफ हो गया और मटन हो गया, इसमें हमें जो है वो मिनरल्स ज़्यादा मकदार में मिलेंगे। और ये जो मिनरल्स हैं डिफरेंट जो हैं वो काम हमारी बॉडी में ठीक है सरअंजाम दे रहे होते हैं। जैसे कैल्शियम है जो हमारी बोन्स को, टीथ को मजबूत करता है। आयरन जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। तो ये जो हमारे पास जितने भी मिनरल्स हैं वो इम्पोर्टेंट जो है वो काम सरअंजाम दे रहे होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स जो हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी जो हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दे एक्ट एज रिजर्व ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के मुहाफिज के तौर पे काम करते हैं। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल, जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते तो तब फैट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब सर्टेन विटामिन्स दैट आर फैट सोल्यूबल, ये हमारी बॉडी को ठीक है हेल्प करते हैं कि ये उन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म बाय मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी को जो है वो वार्म रखने में मदद देते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए हमारी बॉडी को वार्म रखने में हमारी हेल्प करते हैं। अब फूड रिच इन फैट्स, किन में जो है वो फैट्स ज़्यादा होते हैं? इंक्लूड ऑयल, बटर, नट्स, कोकोनट, घी, चीज़, क्रीम एट्सेट्रा, इनमें जो है वो फैट्स ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को हमारे मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, ये उन हमारे अब्जॉर्ब करते हैं विटामिन्स को, जो विटामिन जो हैं फ़ैट सोलुबल हैं, जिन विटामिन्स के साथ फ़ैट जो है वो सोलुबल हो जाते हैं, ठीक है मिक्स हो सकते हैं, उनको जो है ये एब्जॉर्ब करने में ऑफ कोर्स ये जो है विटामिन जो हैं वो इनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये जो है उनके साथ उनको एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते अवेलेबल तब फैट जो है वो ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।